हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल माटी वाइब्स में। मैं हूं प्रकाश रावत। दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो लेके आ गया हूं मैं, जो होने वाली है खास मॉनसून के ऊपर और कुछ टिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ कुछ रिपोर्टिंग्स भी करनी थी, वो भी आपको बताऊंगा, और कुछ न्यू प्लांट्स लेके आया था, उनकी भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। ठीक है। और साथ ही मैं दोस्तों आपको कुछ न्यू जो मैं अपने प्लांट्स में जो फर्टिलाइज़र देने वाला हूँ न्यू ब्रांड्स के, तो उनकी भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है। तो दोस्तों, जो जो चैनल पे नया है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देखो, मैं आपको बता देता हूँ मैं प्लांट कौन कौन से लेके आया हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं प्लांट लेके आया हूँ जो है हमारा मधुकामिनी, मधुमालती, एग्लोनिमा के 2 प्लांट्स हैं, रेयर वैरायटी है वो भी। ठीक है। तो इनकी रिपोर्टिंग करूँगा, और इनमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं वो बताऊँगा, इनको कहाँ रखना चाहिए ये सब बताऊँगा, कितना पानी देना है, कब देना है, ये सब बताऊँगा। और सबसे पहले दोस्तों देखो, ये है मेरा वाइट कलर का पॉट। ठीक है। इसमें पुरानी गार्डन सॉइल थी, तो इसी को आज यूज़ करने वाले हम। ठीक है। और दोस्तों, ये क्यारी का हमारे पास है नीम केक पाउडर। ठीक है। जिसको हम गार्डनर्स कहते हैं, नीम की खली भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। ये वही है। और ये पहली बार मैंने इस ब्रांड का मंगाया है। नीम खली तो मैंने बहुत यूज़ करी है, लेकिन ये इस बार मैंने ब्रांडेड चीज़ मंगाई है। ठीक है। तो और दोस्तों, ये जो सॉइल मिक्स मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं मधुकामनी के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, उसके लिए बना रहा हूँ। ठीक है। नीम खली हमने डाल दिए दोस्तों। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, देखो, इफ्को न्यूट्रीरिच का सीवीड वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। इसमें मतलब लिखा गया है कि इस वर्मी कंपोस्ट में सीवीड भी मिक्स है। ठीक है। ऐसा इसमें लिखा गया है, अब बाकी पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन अब जब लिखा है तो होगा ही इसमें। लेकिन फिर भी हम कभी कभी अपने तरफ से भी सीवीड इसमें डाला करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब जो सॉइल मिक्स बना रहे हैं, हम बना रहे मधुकामनी के लिए। थोड़ा बड़ा प्लांट है, मीडियम साइज़ का, और बड़े पॉट में हम इसको लगाएंगे। 12 इंच के पॉट में, जो वाइट कलर का प्लास्टिक का पॉट सामने दिख रहा है आपको, उसमें लगाएंगे। ठीक है। तो उसी हिसाब से सॉइल थोड़ी ज़्यादा बनाई है मैंने। ठीक है। तो इसमें 2 मुट्ठी मैंने इसमें डाली है नीम केक पाउडर, मतलब नीम खली, और 2 मुट्ठी डाली मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। अब वर्मी कंपोस्ट और नीम खली डाल दिए तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। प्लस दोस्तों, जो सॉइल क्या होती है, कुछ टाइम बाद हार्ड हो जाती है पानी डाल डाल के। ठीक है। तो हार्ड भी नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट मिट्टी रहेगी। इससे आप कभी गुड़ाई करोगे तो उंगली से भी गुड़ाई हो जाएगी, ये सब चीज़ें डालने की वजह से। ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं ये सब चीज़ें डाल दी है। अब इसको मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। पहले मैंने जो इसमें जो होल्स थे उनमें पत्थर लगा दिया है, क्योंकि ये गार्डन सॉइल है, होल में से मिट्टी क्या होती है, बहने लगती है। ठीक है। और उनमें होल मैंने डाल दिया है, पत्थर लगा दिए, और थोड़ी सी सॉइल डाल दी आधी। और अब दोस्तों, ये जो प्लांट लेके आया था मैं नर्सरी से लेके आया था मधुकामनी का। इससे पहले भी मैं एक प्लांट लेके आया था, वो मधुकामनी बोल के मेरे को मधुमालती दे दिया था। ठीक है। अब ये मधुकामनी मैं लेके आया हूँ, और इसकी रूट्स देखो कितनी पतली पतली है, और रूट बाउंड हो गया है लगभग लगभग। ठीक है। मतलब रूट्स इसमें ज़्यादा हो गई है, पर पतली रूट्स है। और इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्या निकला, ये कान खजूरा निकला। ठीक है। इसको मैंने हटा दिया था। और दोस्तों, इसकी रूट्स पतली हैं, इसलिए मैंने क्या करा, इसकी पुरानी सॉइल को मैंने हटाया नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करा मैंने प्लांट को, डायरेक्ट इसको ऐसे ही लगा दिया मैंने। ठीक है। प्लांट को एकदम बीचों बीच लगाया है, और साइड साइड में इसको जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है वो इसमें ऐड कर दूंगा मैं धीरे धीरे। ठीक है। और दोस्तों, ये प्लांट मैं लेके आया था अपने घर के पास की नर्सरी थी। ठीक है। छोटे भी थे, बड़े भी थे, लेकिन मैं मीडियम साइज़ का लेके आया हूँ, और मेरे को ये करीब 150 का, हाँ, 150 का ही पड़ा था। ठीक है। और अभी मैंने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने बोला था अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसको रखना कहाँ है, इसको रखना है हमें एकदम धूप में। ठीक है। जहाँ 4-5 घंटे की इसको धूप मिलते रहे। अब मानसून सीज़न आ रहा है दोस्तों, तो अब कभी कभार क्या होगी, हमेशा मतलब 12 घंटे की धूप तो होगी नहीं। ठीक है। बीच बीच में बादल भी आते रहेंगे, धूप भी आती रहेगी, तो इसके लिए ये मौसम एकदम बढ़िया है। और पानी हिसाब से डालना, क्योंकि दोस्तों अब देखो बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे लगे कि आपको कि भाई बारिश हो सकती है, तो उस दिन पानी मत डालना। ठीक है। अब देखो, हमारी रिपोर्टिंग तैयार हो गई है पूरे एकदम तरीके से। प्लांट क्या है, सेट हो चुका है। अब 2-3 दिन में ये एकदम बढ़िया लगने लगेगा। ठीक है। इसकी मिट्टी भी एकदम सेट हो जाएगी जब। वैसे तो प्लांट एकदम सेटल है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस हमने किया भी नहीं है। ठीक है। और मतलब उसकी ग्रोथ अब अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसको बड़ी जगह मिल गई है, बड़ा गमला मिल गया है।
अब दोस्तों बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट प्लांट की। ये है हमारे एग्लोनिमा, ठीक है। ये रेयर टाइप के एग्लोनिमा लेके आया हूँ मैं। और वैसे तो अब कॉमन वाले एग्लोनिमा में लाता ही नहीं है, सारे रेड ही इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, कलेक्शन बढ़ाते जा रहा हूँ अपना धीरे धीरे। जिन लोगों ने मेरा एग्लोनिमा का कलेक्शन देख रखा है उनको पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी मेरी पुरानी वीडियो देख सकता है, ठीक है। और दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि एग्लोनिमा तो मैं हमेशा कोकोपीट में ही लगाता हूँ। अब ये देखो एक कटिंग मेरे को मिल गई है इसमें, मैंने किस टाइम पे लगाई होगी तो इसमें रह गई थी। अब इसको उठा के मैं दूसरी जगह लगा दूँगा, ठीक है। कोकोपीट में ही मैं अपनी एग्लोनिमास को लगाता था, मेरी तो सक्सेसफुल हो जाती थी। इक्का दुक्का मेरी भी कभी कभार ख़राब हुई होगा तो हुआ होगा, लेकिन मैं उसको दोबारा चेंज कर देता था, ठीक है, न्यू सॉइल में। तो कई लोगों की कंप्लेन रहती थी कि यार तुम्हारे तो एग्लोनिमा सही चल जाते हैं, लेकिन हम कोकोपीट में लगाते तो हमारा प्लांट गल जाता है, ठीक है। और वो बात भी सही है, क्योंकि देखो कोकोपीट में क्या है, मॉइस्चर नमी नमी को पकड़ के रखता है कोकोपीट। पानी आप उसमें डालोगे तो काफ़ी टाइम तक मतलब रहता है, ठीक है। तो पानी हिसाब से डालना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों अब मैं न्यू सॉइल बनाना सिखा रहा हूँ। थोड़ी सी कोकोपीट ले लिया हमने और थोड़ी गार्डन सॉइल ले लिया 50-50%, ठीक है। और 2 मुट्ठी मैंने इसमें डाल दी है नीम खली, और 2 मुट्ठी आप इसमें डाल सकते हो वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। और दोस्तों इस बार मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड करी है, ये है हमारा देखो बोन मील पाउडर है। बोन मील पाउडर भी दोस्तों एग्लोनिमा के लिए तो ख़ास ज़्यादा ज़रूरी होता ही होता है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, एग्लोनिमा की पत्तियाँ ना शाइनी हो जाती है, दूसरा पत्तियों का थिकनेस, मोटी मोटी पत्तियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और मतलब ये क्या करता है, बोन मील कैल्शियम की कमी को दूर करता है, कैल्शियम देता है पौधों को, ठीक है। तो ये डालना भी ज़रूरी था, तो मैंने इस बार ये भी मंगाया। तो आप भी अगर बजट होता है या आपको शौक़ है एग्लोनिमा का, तो आप भी बोन मील ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा देखो परलाइट तो मैं हमेशा यूज़ करता ही हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा अच्छा परलाइट मंगाया है। और इस बार क्या है, थोड़े मोटे मोटे दाने हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें भी मैंने 2 मुट्ठी डाल दी है। और क्योंकि ये दोस्तों 2 पॉट के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए ये मैंने हर चीज़ इसमें 2-2 मुट्ठी ही डाली है, ठीक है। मतलब 6 इंच के पॉट के लिए 1-1 मुट्ठी आप सारी चीज़ डाल दो, और कोकोपीट और गार्डन सॉइल 50-50% डाल दो, ठीक है। और इसमें सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है दोस्तों। आप चाहो तो इसमें फंगीसाइड के लिए आप, वैसे तो फंगीसाइड के लिए तो देखो दोस्तों हमने नीम खली डाल ही दिया है, फिर भी अगर डालना चाहो तो थोड़ी 1 चुटकी आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हो, ठीक है। वैसे जो कीड़ा वीड़ा नहीं लगेगा आपको अब इस सॉइल में, क्योंकि हमने इसमें डाल दिया नीम खली, ठीक है, नीम के पाउडर। तो सॉइल मिक्सचर हमारा लगभग पूरा तैयार हो चुका है। अब इसमें जो अब हमारा जो प्लांट था ये वाला, इसको अब न्यू जो सॉइल हमने बनाई है इसमें शिफ्ट करेंगे। और दोस्तों ये प्लांट भी मैं अपनी पास की नर्सरी से लेके आया हूँ, सारे के सारे प्लांट मैं वहीं से लेके आया हूँ। और इसका भी देखो रूट बाउंड हो चुका है, रूट्स इसकी एकदम हेल्दी है, ठीक है। ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, और रूट्स में पानी भी नहीं भरा है, मतलब ओवर वाटरिंग भी इसमें अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो एकदम सही चल रहा है ये। और पत्तियों से और इसकी हेल्थ से भी आप बता सकते हो, देख ही रहे हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी रूट से पहचानता हूँ, ठीक है। रूट्स अगर इसकी मोटी मोटी हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा पानी गिर गया है। और ज़्यादा रूट्स क्या होता है, पानी ज़्यादा ऑब्जॉर्व करने लगता है, इसलिए रूट्स क्या होती है, मोटी मोटी हो जाती है। अगर रूट्स पतली पतली है तो इसका मतलब आप पानी सही दे रहे हो, ठीक है। तो पानी कम ही देना चाहिए, हर मौसम के हिसाब से इसमें अलग अलग टाइम पे पानी देना हुआ पड़ता है। खैर वो एग्लोनिमा एक ऐसा प्लांट है जिसको कोई समझ गया तो बहुत इजी पड़ता है, अगर समझ में नहीं आता तो उसको लिए हमेशा ही एग्लोनिमा थोड़ा हार्ड प्लांट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कई लोगों से क्या होता है, गल जाता है, सड़ जाता है, जल जाता है, पानी से पीला पड़ जाता है, कम पानी दो तो पीला पड़ जाता है, ठंड में रहेगा तो पीला पड़ जाएगा, एसी में रहेगा तो पीला पड़ जाएगा, बहुत ही दिक्कत होती है इसमें। लेकिन अगर आप लोग एक बार इसको समझ गए तो आपके लिए ईज़ी पड़ जाता है। जैसे अब शुरू में तो मेरे को भी बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन अब मैं इसको समझ चुका हूँ। अब दोस्तों देखो ये वाला एग्लोनिमा मेरा है, एग्लोनिमा डायमंड है, डायमंड पिंक है ये, ठीक है। और ये भी मैं वहीं नर्सरी से लेके आया था। और दोस्तों ये मेरे को पड़ गया था कितने का, 400 का मैं लेके आया हूँ दोस्तों। और इसमें मेरे को मिले हैं 2 प्लांट, और सही टाइम पे हमने इसको रिपोर्टिंग के लिए सोच लिया था दोस्तों, क्योंकि अब इसके देखो नीचे के पत्ते क्या हो गया, पीले पड़ के नीचे मतलब गलने लग गए थे, ठीक है। वो इसलिए गले दोस्तों क्योंकि इनके पत्तों पे क्या हो रहा था, सॉइल टच हो रहा था। सॉइल हमेशा क्या करो, स्टैम्प तक ही रखो, पत्तों पे टच नहीं होना चाहिए सॉइल कभी भी,
ठीक है, मिट्टी क्या होती, मिट्टी कभी भी पत्तों पे टच नहीं होनी चाहिए, ना पत्तों की टहनियों पे टच होना चाहिए। सिर्फ स्टैम्प तक रखो, रूट्स तक रखो, स्टैम्प तक रखो बस। उससे ऊपर आप लेके आओगे मिट्टी को, उससे नीचे दबा दोगे आप पत्तों को, तो वो गल ही जाएगा। ठीक है, तो ये 400 का पड़ा मेरे को दोस्तों। और लेकिन जब अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, तब भी मैं ये प्लांट लेके आया था, एग्लोनिमा पिंक डायमंड, और उस टाइम मेरे को ये 600 का मिला था। ठीक है, तो अब मैंने इस अपने नर्सरी वाले को दिखाया कि देखो भाई, तेरे से ज़्यादा प्लांट तो मेरे घर पे पड़े हैं एग्लोनिमा के, वो भी अलग अलग वैरायटी के। मैंने उसको बोला, मैंने भाई मेरे को ठीक ठीक लगा। तब उसने मेरे को बताया कि हाँ चल भाई, तुम 400 का ले जाओ। 400 के मेरे को 2 मिल गए, मतलब 200 के दो पड़ गए मेरे को ये। ठीक है, तो इस बार मेरे को वो ठग नहीं पाए। ठीक है, अब दोस्तों देखो, इन दोनों प्लांट्स को मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट मतलब अलग अलग पॉट में इनको लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 हैं और सिंगल हैं, इसलिए अलग अलग में लगाऊंगा। और ये वाला जो प्लांट है, इसके लिए थोड़ा मैंने बड़ा पॉट लिया है और ज़्यादा छेद वाला लिया है, जिसमें ज़्यादा होल्स हों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि कम से कम 4 प्लांट हैं, और चारों के चारों मदर प्लांट बनने वाले हैं। अब ये इनकी इतनी एज हो गई है कि अब ये मदर प्लांट बनने लायक हो गए हैं। कम से कम ये इसकी एज होगी अभी 2 साल तो होगी, 2 साल का होगा ये प्लांट अभी। ठीक है, देखो जो सॉइल मिक्स हमने बनाया था, वो हमने धीरे धीरे इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से ज़मीन में ज़रूर पीटना है। ठीक है, क्योंकि जड़ों में जो गैप रह जाता है ना, कई बार क्या होता है, हम ऐसे ही डाल देते हैं ऊपर से मिट्टी, नीचे ठोक के पीटते नहीं है मिट्टी को, तो उसमें क्या होता है, जो जड़ों के बीच में जो गैप रह जाता है वो खाली रह जाता है। अगर हम इसको इस तरीके से पीटते हैं, देखो जिस तरीके से मैं पीट रहा हूँ, तो जो खाली जड़ों के बीच में जो गैप है ना, वहाँ तक भी मिट्टी चली जाती है। ठीक है, तो देखो ये रिपोर्टिंग हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब पूरी सबकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, पानी डालूंगा इनमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डालना है, क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, अभी से भाग मत जाना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और एक कमेंट इस वीडियो में ज़रूर छोड़ देना। ठीक है, चाहे वीडियो आपको कैसा भी लगा हो, या आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ये 2 पॉट हैं दोस्तों। ठीक है, एक 4 इंच का है, एक 5 इंच का है, और जो मैंने अभी लगाया है वो 6 इंच का है। ठीक है, तो इनमें मैं ये दोनों अपने पिंक डायमंड इसी में लगाऊंगा, क्योंकि ये सिंगल प्लांट है और अभी थोड़े छोटे भी हैं। ठीक है, और इनकी स्टेम भी थोड़ी पतली है, तो इनको छोटा ही पॉट देना अभी सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े पॉट में क्या होता है, ज़्यादा मिट्टी डालते हैं हम, ज़्यादा सॉइल डालते हैं, तो क्या होता है कि नीचे मिट्टी के अंदर भपका हो जाता है, गर्मी पैदा होती है, जिससे क्या होता है कि पौधा गलने लग जाता है। ठीक है, इसलिए या तो कम मिट्टी डालो, या तो छोटा पॉट लो। अगर एक से ज़्यादा पौधे हैं, जैसे उसमें था ग्रीन वाले में मेरा, ठीक है, उसमें 4 प्लांट थे, तो उसके लिए बड़ा पॉट चाहिए होता है। ठीक है, और ये सिंगल है इसीलिए इनके लिए छोटा पॉट ही चलेगा। ठीक है, अब जो सॉइल बनाया था इसमें भी डाल दिया, इसको भी हमने सेम तरीके से डाला, रिपोर्ट करा है, और पीट के इसको मिट्टी ठूस दी हमने इसमें। ठीक है, बस 1 इंच तक हम ऊपर का हिस्सा छोड़ देंगे, ताकि पानी कभी डाले तो ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, तो दोस्तों सारी रिपोर्टिंग हो गई है, सॉइल मिक्स बनाना सिखा दिया, कौन कौन से ब्रांड की कौन कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी है, ये भी आप लोगों को बता दिया इसी वीडियो में। और दोस्तों अब क्या होगा, इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे हम। पानी डालने के बाद दोस्तों हमें 3-4 दिन तक इसमें पानी नहीं डालना। 3-4 दिन बाद जब हम इसमें पानी डालेंगे, तो ह्यूमिक एसिड का पानी हम घोल बनाएंगे, फिर वो डालेंगे इसमें। ठीक है, ताकि जो चीज़ हमने न्यूट्रिशन इसमें डाले हैं, वो प्लांट को अब्जॉर्व करने की शक्ति इसको हमारा ह्यूमिक एसिड ही देगा। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।